ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सभी फादर्सगण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पेंटेकोस्ट का दिन मना रहे हैं। पवित्र आत्मा के आगमन का दिन मनाते हुए हम यह धन्यवाद का, आभार का बलि ईश्वर को चढ़ाने के लिए अपने आप के दोष, अपने पाप, अपने दुर्गुण स्वीकार कर ले कि इसलिए हम यह बलि चढ़ाने योग्य बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि मैं धन्य कुमारी मरियम से और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हम सब मिलकर आज के इस पवित्र आत्मा के आगमन के दिन ईश्वर को धन्यवाद दे और उनकी स्तुति और महिमा गावे। स्वर्ग में ईश्वर का महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर, तू संसार के पाप हर लेता है। हमारे तू पिता के हृदय विराजमान है। हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ
पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सारे विश्व में फैली अपनी कलीसिया को तो आज के पर्व समारोह में पवित्र करता है। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर कलीसिया के आरंभ में जो सुसमाचार प्रचार कार्य तूने किया उन्हें अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। जब पेंतकुस्ता का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश में सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहे हैं? हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्य का बखान करते सुन रहे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आपका अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छा लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्तोत्र है। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं किंतु प्रभु एक है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग उनके होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो व स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं
हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा का गीत गाने के लिए हम सब खड़े हो जाए। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय। आदरणीय फादर्स, सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पेंटेकॉस्ट रविवार मना रहे हैं, जिस दिन पवित्र आत्मा शिष्यों और चर्च में उतरा था। कलीसिया की स्थापना और कलीसिया को पवित्र आत्मा मिल गया। आत्मा डरपोक शिष्यों पर आग की जीप के रूप में आया और उन्हें यीशु के सच्चे दूतों में बदल दिया। सच्चे प्रेरित गण बन गए। एक बार जब उन्होंने आत्मा को प्राप्त किया तो वे साहस पूर्वक बाहर चले गए और यरूशलेम और अन्य जगहों पर सभी को उपदेश दिया। इस दिन यीशु चाहते हैं कि हम उनकी आत्मा में जीने की स्वतंत्रता को जाने। यह पर्व पास्कल रहस्य का और उसकी पराकाष्ठा है, जहां यीशु अपने शिष्यों पर पिता और पुत्र की आत्मा भेजने के अपने वादे को पूरा करते हैं। यह दावत यह भी इंगित करती है कि पवित्र आत्मा एक चल रही वास्तविकता है, जो हमेशा के लिए कलीसिया के साथ होगी। इट विल बी ऑलवेज विद द चर्च, और जो हर एक दिन हमारे जीवन को स्पर्श करेगी। हम इस दिन को पवित्र आत्मा के उपहार को पहचानने के लिए मनाते हैं। यह महसूस करते हैं हुए भी सभी विश्वासियों में प्रभु यीशु का जीवन, उनका सांस और उनकी ऊर्जा जीवित है। यह उत्सव हमें बताता है कि हम में से प्रत्येक हर एक को एक ही आत्मा दी गई है, कि हम सभी एक आत्मा द्वारा एक शरीर में बपतिस्मा ले रहे हैं, और वह आत्मा जिसने यीशु को मृतकों से उठाया, वो हमें भी एक दिन मृतकों से उठाकर उनके सहवास में ले जाएगा। आज के सभी तीनों पाठों में पवित्र आत्मा के बारे में संदर्भ मिलता है। आत्मा में बपतिस्मा लेते हुए और परमेश्वर के वचन को घोषित करने के लिए प्रेरितों को आगे भेजा जाता है, ताकि अन्य जीवित विश्वास में परिवर्तित हो सके। आज का पहला पाठ और वचन जब शिष्यों पर उतरने वाली आत्मा के साथ पेंटेकॉस्ट की एक ग्राफिक तस्वीर देता है। आग की जीप के रूप में, और उन्हें कई भाषाओं में बोलने के लिए जो प्रेरणा दी जाती है,
जैसा कि वे यीशु के बारे में बोलते हैं, उनके शिक्षण पर सभी चकित होते हैं। आज का सुसमाचार हमें पुनरुत्थान के तुरंत बाद की घटनाओं के बारे में बताता है। यीशु अचानक अपने प्रेरितों के सामने आते हैं और उन्हें शांति देते हैं और पवित्र आत्मा का दान देते हैं, जिससे उन्हें लोगों के पापों को क्षमा करने और सामंजस्य प्रस्थापित करने की शक्ति मिलती है। आज के दूसरे पढ़ने में पौल कहते हैं कि जो उपहार, द गिफ्ट्स, जो कृपा हमें मिलती है, वो कृपा ईश्वर से आती है और जो हम सभी आत्मा के माध्यम से हम एक बन जाते हैं, हमें एक क्रिस्त के शरीर बन जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पेंटेकॉस्ट का अर्थ 50वां दिन। यह दिन 3 महान यहूदी पर्व में से दूसरा महत्वपूर्ण पर्व है। यहूदियों के लिए यह कृतज्ञता का दिन था, जब यह फसल के पूरा होने के लिए धन्यवाद का दिन था। हालांकि पुनरुत्थान के बाद इस दिन 50वें दिन शिष्यों के छोटे छोटे समूह में एक महान परिवर्तन हुआ। जो शिष्यगण, जो प्रेरित गण डरे हुए थे, चिंतित थे, निराश थे, निरागस व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें थोड़े से ऊपरी कमरे में बंद कर रखा था, अपने आप को सीमित करके रखा था, उन प्रेरित गण पवित्र आत्मा के पाने के बाद उनके जीवन में एक नया जोश तैयार हुआ, एक नई प्रेरणा उनको मिली और उन प्रेरणा के साथ जो लोग हर प्रदेश से यरूशलेम में आए थे ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उन सभी को उन लोगों ने अपने अपने भाषाओं में यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भी इस भोजन में सहभाग लेते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें कि जिन ईश्वर ने हमें बपतिस्मा के द्वारा जो दान, पवित्र आत्मा का दान दिया, दृढ़ीकरण संस्कार में हमें श्रद्धा में दृढ़ किया, वही ईश्वर आज तक हमारा सभी बारे में, हमारा स्वास्थ्य, हमारी निगाह रखते हैं। उन्हें आज धन्यवाद दे, पूरे दिल से धन्यवाद दे कि पवित्र आत्मा हमारे दिल में जो है, जो हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर को हम शुद्ध रखें, उसकी निगाह करें, उनका स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बढ़ाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चर्च कलीसिया हमें 7 गिफ्ट्स, 7 उपहारों के बारे में बताता है कि हमें पहला दान है बुद्धि, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, समझ, तीसरा काउंसिल, सलाह, चौथा साहस, पांचवा ज्ञान, छठा पवित्रता और सातवां प्रभु का भय, ईश्वर का भय। ये सातों दानों हमारे जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रकार से कार्यान्वित होते हैं। पवित्र आत्मा हमें अपना जीवन चलाने के लिए, अपना संसार चलाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो पवित्र आत्मा की भूमिका हमारे जीवन में क्या है? पवित्र आत्मा जीवंत आत्मा है। वह हमें
अनुप्रेरित करते हैं, एनिमेट करते हैं। वह हमारे भीतर प्राण फूंकती है, यह हमें जीवन देता है। पवित्र आत्मा हमें दृढ़ करता है, मजबूत बनाता है, हमें ब्यूटिफाइज, सुंदर बनाता है और एकजुट करता है। यह पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सभी स्तरों पर हमारा जीवन संचालित करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। हमें प्रेरितों के समान जैसे हम भी चिंतित है, हमारे संसार के बारे में चिंतित है, हमारे जॉब के बारे में चिंतित है, हमारे परिवार के बारे में चिंतित है, हमारे संतान के बारे में चिंतित है। कई लोग तो निराश हुए हैं। निराशा में व्यक्ति भय में, डर में जाते हैं। वैसे हम भी क्या वही स्थिति में आए हैं? आज मैं आपके सामने 4 महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा की कृपा के बारे में आप प्रार्थना करते रहे और पवित्र आत्मा वो हमें जीवन में, हमारे सत्य स्थिति के जीवन में उन्हें प्रेरणा देगी। पहली बात है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ एंड द अदर्स। जब हम अपना संरक्षण करें, वो छोटा सा जीवाणु कोरोना वायरस से हमारा संरक्षण होना चाहिए, जो कि हम दूसरों का भी उन जीवाणु से संरक्षण करें। प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ एंड द अदर्स। दूसरी बात महत्वपूर्ण है क्लीन, क्लीन फ्रॉम विद इन एंड विदाउट आउटसाइड। हमारे जीवन में स्वच्छ, शुद्धता पाने के लिए हम प्रयास करें, अंदर से और भीतर से। अंदर हमारा जो मन है वो शुद्ध रख के हम जीवन में शुद्धता से दूसरे और पूरे विश्व पर देखें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो पवित्र आत्मा जैसे शिष्यों पर उतरी आग के जीव के द्वारा उनके जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तित होकर एक नया जीवन बिताना शुरू किया। उनके जीवन में एक नई प्रेरणा आई, एक नया स्रोत निर्माण हो गया। और चौथी बात सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। प्रेरित गण आत्मनिर्भर बन गए। वो दूसरे के और डिपेंडेंट नहीं रह गए। वो आत्मनिर्भर करके होके प्रभु यीशु की सुवार्ता पूरे विश्व के कोने कोने में फैलाने के लिए बाहर निकले, धैर्य से, दृढ़ता से, श्रद्धा से। और वही हमारे लिए आज आवश्यक है। ये 4 बातों पर आप विचार करें और अपने जीवन में एक नया स्रोत लेकर हम अपना जीवन बिताने के लिए प्रयास करें। आज के दिन जब हम पूरा दिन पवित्र आत्मा के ये पास प्रार्थना करने जा रहे हैं, आज 12 बजे अपने अपने परिवार में हम इकट्ठा होकर पवित्र आत्मा को धन्यवाद देकर उनको पाने के लिए उनके दान उपहार हमारे जीवन में प्रज्वलित करने के लिए, जो दीप पवित्र आत्मा का हमारे भीतर है वो जलाने के लिए, हमारे जीवन में नया प्रकाश लाने के लिए हम प्रार्थना करें, जिससे हमें ज्ञान का दान मिले और हम सभी पवित्र आत्मा के मंदिर बनकर ईश्वर की स्तुतिगान करें, उन्हें धन्यवाद दें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने अपने घरों में सीमित होकर भी सभी जहां खड़े होकर हम हमारे सर्वशक्तिमान पिता पर जो पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास है, वो एक साथ बोले,
मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर के में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता के से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया गया नहीं, उत्पन्न हुआ है, उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट किया गया है। यह हमें मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग में उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम से सटकर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह मर गया और गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने और विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों में एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक में जीवन चाहता हूँ। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के वचन अनुसार शिष्यों पर पवित्र आत्मा भेजा और उन्हें परिपूर्ण किया। हम भी पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए ईश्वर के उनके पास प्रार्थना करें और कहे, हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेजो। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेजो। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्मसंगी पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर प्रभु द्वारा दिए गए कार्य को सफलतापूर्वक कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। पवित्र कलीसिया जो पहले पेंतकोस में पैदा हुई थी, पवित्र आत्मा की शक्ति से अब तक बढ़ रही है। वही आत्मा मिशनरियों के काम को दूर दूर तक फैलाने में मदद करे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। इस दुनिया के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के प्यार के लिए अपने मन और दिल खोल दें और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए जी सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। बुजुर्गों, सभी बीमारियों से पीड़ित लोगों और आजकल कोरोना महामारी से पीड़ित सभी लोगों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके अकेलेपन दूर कर उनकी बीमारियों में सहायता करे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। इस मिस बलिदान में उपस्थित और इस मिस बलिदान को बलिदान में भाग लेते हुए अपने घरों में और कॉन्वेंट से भाग लेते हुए सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि पेंतकोस्त का यह उत्सव हमारे जीवन को हर्षित, साहसी और मिशन उन्मुख बना दे, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने अपने निजी प्रार्थनाओं के लिए, हमारे परिवार के जो इच्छा आकांक्षा स्वप्न है वो पूरा करने के लिए, अपनी सेहत के लिए और पूरे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और आनंद पवित्र आत्मा की कृपा से मिलने के लिए हम सभी थोड़े शांत रहकर
प्रार्थना करें। हे प्रेममयी पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यरूशलेम में इकट्ठे हुए प्रेरितों पर जीवन देने वाला आत्मा को भेजा, जिसने उन्हें उत्पीड़ित के सामने निर्भीक और साहसी बना दिया। हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम भी सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने हिस्से का योगदान दे सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं यीशु, तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूं, पर आत्मा खो दूं, मुझको मिलेगा ही क्या। मेरा क्या है जिसे बोलूं अपना, मेरी रूह भी तेरी ही रचना। तेरे वरदान तुझको चढ़ाकर मैं करूं मुझ में तेरी ही महिमा। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं यीशु, तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूं, पर आत्मा खो दूं, मुझको मिलेगा ही क्या। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता मेरा और आपका यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु के नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र के प्रतिज्ञा जो की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा, हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिकाधिक समझने की कृपा प्रदान करे और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने एकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया है तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का रहस्य परिपूर्ण किया है। आरंभ में इसने नवजात कलीसिया और सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इस कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमान और तेरा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने पवित्र आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और वो रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वो कटोरा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, वह पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुद्धान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा,
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के प्रेम में जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस पेंतेकोस्त के पवित्र आत्मा के आगमन के दिन हम अपने अपने घरों में सीमित हैं और आज का ये पवित्र संस्कार, क्रिस्त शरीर संस्कार स्वीकार नहीं सकते, तो भी आध्यात्मिक रीति से यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना हम सब एक साथ बोली। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित है। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ, सब लोगों तथा वस्तुओं से ज्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मैं इस समय आपको संसार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने की इच्छा रखता हूँ। मैं आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू कलीसिया को दिव्य वरदानों में विभूषित करता है। उस कृपा की रक्षण कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है।
हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति पाने में हमारी सहायता करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का इस पर्व पेंटेकॉस्ट का पर्व मनाते हुए मैं आप सभी को इस पर्व की शुभेच्छा देता हूँ। जब हम अपने आप में घरों में सीमित है, हमारे घर में रहकर भी परिवार के साथ प्रार्थना और बाइबल पठन चिंतन करके हमारे आध्यात्मिकता के बढ़ावा देने के लिए प्रयास करें, क्योंकि हम अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सेहत रख सकें और इस चुनौती का मुकाबला करते रहें। इसलिए ही हमारे पूरे भारतवर्ष में सभी क्रिस्तीय चर्चेस एक साथ होकर आज दोपहर 12 बजे चर्च की घंटानाद होते हुए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो हमारे ऊपर गुजरा है वो निभाने के लिए उनके ऊपर उठकर चलकर हमारे हर रोज का जीवन, काम, पढ़ाई, हमारा संसार चलाने के लिए हम आगे बढ़े। वो निर्भयता से हम अपना काम एक बार फिर शुरू करें। अपने भारत सरकार के द्वारा जो हर प्रकार के निवेदन हमें दिए जाते हैं उनका पालन करें और अच्छे तरह से अपनी सेहत रखने के लिए प्रयास करें। फिर एक बार मैं आप सभी को आज के इस दिन का शुभेच्छा और प्रार्थना पूर्वक अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। हम अपने सर झुकाकर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान से शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया है। वही आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और प्रचुर मात्रा से उसी आत्मा के दान देता रहे। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय को सब बुराई से पूर्णतः विशुद्ध कर दे और अपने आलोक से भर दे। आमीन। पवित्र आत्मा ने बहुत से राष्ट्रों को संयुक्त कर दिया और वह भिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही विश्वास की घोषणा करने लगा। वही आत्मा आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग जिस ईश्वर की आशा करते हैं उसके प्रत्यक्ष दर्शन भी पा सके। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग पेदाले प्रभु के शांति से जावे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।